हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं वो सारे इसी पर बेस्ड है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो अगले चैप्टर्स करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर का कंसेप्ट। सबसे पहले आज हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इसकी डिफाइन, साथ में मैं लिखूंगी भी। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। इसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शंस आर recorded in the book of account on the basis of evidence। क्या मतलब हुआ कि जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड की जाती है बुक ऑफ अकाउंट में किस बिहाफ पर? एविडेंस यानी कि प्रूफ के बिहाफ पर। हमें सबूत दिखाना पड़ता है। जैसे कि हमने कोई सेल करी है तो उसकी रिसिप्ट, हमने कोई बिल पे करा है तो उसकी रिसिप्ट, कोई चीज़ परचेज करी है तो उसकी रिसिप्ट, हमें एक प्रूफ दिखाना पड़ता है अपनी बुक, अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक सोर्सेस डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारा बिजली का बिल, हमने कुछ चीज़ खरीदी है, बेची है, उन सब की एक रिसिप्ट होती है, वो हमें दिखानी पड़ती है एज अ प्रूफ। जैसे कि सच एज इनवॉइसेस फॉर परचेज, इनवॉइसेस फॉर सेल, sales, debit credit note, etc. Debit credit note, etc. आई समझ? मतलब दोबारा मैं क्लियर करती हूँ। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक ऑफ अकाउंट में किस बिहाफ पर? एविडेंस के बिहाफ पर। एविडेंस होते हैं हमारे प्रूफ। जैसे कि हमें प्रूफ करना पड़ता है, हमने कुछ इस बिल का, किसी का बिल पे करा है तो उसकी रिसिप्ट दिखाओ, परचेज करा है, सेल करा है, जो भी है सबका एक सबूत देना पड़ता है। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन क्या है? रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, आगे चले। आई होप आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब ये कंसेप्ट ही है जो हम क्लियर कर रहे हैं। आगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजैक्शन। जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजैक्शन। जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के वो सभी ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होते हैं एंड रिकॉर्डेड इन दी बुक। उसके बाद ही रिकॉर्ड किया जाता है इन दी बुक ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, ठीक है। मतलब कि
जितनी भी ट्रांजेक्शन्स अभी हमने जिसका प्रूफ दिया था उन सभी पर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करेंगे। अप्लाई होने के बाद सभी ट्रांजेक्शन को उसके बाद रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें एज ए इसकी क्या होंगी, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये हम आगे सीखेंगे। इसके बाद द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू द स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन इन द लेजर। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको बताती हूँ। The transactions recorded in the books of account are transferred to the specific account maintained in the ledger। इसका क्या मीनिंग हुआ, इससे क्या समझ में आया? देखो, सभी ट्रांजैक्शन जो जिसका हमें पहले प्रूफ दिया, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज की गई, उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन इन दी लेजर। मतलब कि पहले हमने जो जर्नल एंट्रीज करी होती हैं उसमें हमारी सेल, परचेज, कैश, मतलब हर तरह की चीज़ उसमें आ जाती है, हर एंट्रीज उसमें आ जाती हैं। लेकिन जब उसे हम एक स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इट मीन्स लेजर में, तो जो भी अकाउंट, जैसे मान लो जर्नल एंट्रीज में जितने भी कैश का अमाउंट थे उसका एक कैश अकाउंट तैयार हो गया, जितनी परचेज थी सबका एक अलग से परचेज अकाउंट तैयार हो गया, जितनी सेल थी सबका एक अलग से सेल अकाउंट तैयार हो गया। ये होते हैं लेजर्स, जो हम लास्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज को लेजर में। ठीक है, ये था आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर का कंसेप्ट। अब हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट मेंटेन कैसे करते हैं। अब हम आएंगे अकाउंट पे कि अकाउंट मेंटेन कैसे किया जाता है। देखो, मैं बता रही हूँ आपको, अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है ये टी फॉर्म में होता है। इसमें भी सभी ट्रांजैक्शंस आएंगी, सब पे रूल्स फॉलो होंगे। सबसे पहले अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब कि जब एक लेजर बन जाएगा, हर जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी, हम जितनी भी उसमें जर्नल एंट्रीज है, जितने भी नाम से, चाहे कैश किए हैं, चाहे परचेज किए हैं, सबके अलग अलग अकाउंट तैयार कर देंगे, अलग अलग लेजर तैयार कर देंगे। तो उसे कहते हैं कि हमने सभी अकाउंट्स को, सभी अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, सभी को एक पर्टिकुलर हेड दे दिया। मतलब सारी परचेज को परचेज अकाउंट में ले आए हैं, सारी कैश को कैश अकाउंट में ले आए हैं, इस तरीके से एक पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें सिर्फ जो ट्रांजैक्शन का है वो अमाउंट ही नहीं देखा जाता, बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, उसकी इफेक्ट और डायरेक्शंस को भी बताता है। मतलब परचेज अकाउंट बना रहे हैं, अब वो परचेज अकाउंट का जो अमाउंट है वो डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये भी हमें साथ में पता लगता है। ये होता है हमारा अकाउंट। मैं लिखती हूँ यहाँ पे अकाउंट। मैं स्टूडेंट्स से आपके लिए लिखती हूँ ताकि आपको, जिन बच्चों के पास PS गरेवाल नहीं है, उन्हें इन सब की डिफाइन प्रॉपर मिल पाए, वो लिख पाएँ अपने नोट्स में। इसलिए मैं आपके लिए सब मेंशन करती हूँ। ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, अंडर अ पर्टिकुलर हेड, इट रिकॉर्ड्स not only the amount of transaction, but also their effect and direction, ठीक है। अब जो एक अकाउंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। इट यूजली इन द फॉर्म ऑफ टी फॉर्म, ये टी फॉर्म में बनता है अकाउंट। अब टी फॉर्म में कैसे बनता है मैं वो आपको बताती हूँ।
अब देखिए टी फॉर्म कैसे बनती है अकाउंट में। देखो टी फॉर्म बनती है ऐसे, ठीक है। ये साइड होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड होती है हमारी राइट हैंड साइड। इसमें जैसे कि ये होती है, इसे लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं हम, इसे राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 4 कॉलम्स आते हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, जर्नल फ्लो और डेबिट एंड क्रेडिट। मैं भी बताती हूँ। और इधर भी उतने ही कॉलम आएंगे, सॉरी अमाउंट आएगा, अमाउंट 1 2 3 अमाउंट हो गया 1 2 3 4। हाँ, यहाँ पे भी ये सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, जर्नल फ्लो एंड अमाउंट। ये साइड होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी डेबिट साइड, और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड एब्रीवेशन के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पे CR भी लिखते हैं और यहाँ पे DR लिखते हैं। ये होते हैं सीरियल नंबर, ये होते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस जो भी आएंगी उनके नाम। जर्नल फ्लो ये नॉर्मली यूज नहीं होता है, ये खाली जाता है। ये एक्चुअली ट्रांजैक्शन का जो नंबर हमें मिलता है जब उसे ट्रांसफ़र करते हैं लेजर वगैरह में, तो वो होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमाउंट, यहाँ पे फिर दोबारा वही डेट, ट्रांजैक्शन, JF एंड अमाउंट। आगे समझ। और इसे कहते हैं टी फॉर्म। जो ये अकाउंट बना है इसे कहते हैं हम टी फॉर्म। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं इसके रूल्स कैसे अप्लाई होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया, ठीक है। अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, मैं डिफाइन बोल रही हूँ। आप साथ साथ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले an item recorded on the debit side of account is said to be a debited to the account। जो भी आइटम्स को हम डेबिट साइड डालेंगे, मतलब कि जैसे ये हमारा अकाउंट था, ये मेरी डेबिट साइड है, ठीक है, और ये मेरी क्रेडिट साइड है। तो जो भी अमाउंट मैं इस तरफ डालूंगी उसे मैं डेबिटेड कहूँगी, और जो भी अमाउंट मैं इस तरफ या ट्रांजेक्शन इस तरफ डालूंगी वो मेरी ट्रांजेक्शन क्रेडिटेड होगी। इसे हम ये कहते हैं। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो बोथ डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बेशक वो सब जो है वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में क्या आता है। क्लासिफिकेशन इसका नॉर्मली 2 पार्ट्स में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अब ये भी मैं आपको समझाऊंगी साथ साथ। ये 2 पार्ट्स में होता है। पहले होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल, और दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आज की वीडियो में हम जस्ट ट्रेडिशनल ही डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें भी 2 अकाउंट बनते हैं, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट,
अब पर्सनल और इम्पर्सनल क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। अब इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ पर्सनल वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा जो हमारे लिए हो गया, जैसे कि हम, मैं, आप, कोई भी। इसकी प्रॉपर डिफाइन के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन समझेंगे आज हम। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इसमें थे हमारे पहला पर्सनल, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में था पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। ठीक है, अकाउंट और इम्पर्सनल। देखो पर्सनल अकाउंट वो होता है जैसे कि जिसमें हम इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स आ गए, फर्म आ गई, कंपनी आ गई, ये सब जो होते हैं ये किसमें आते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में आते हैं जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, हम लोग हो गए अलग अलग, जैसे कि फर्म्स हो गई, कंपनीज हो गई। ठीक है, कंपनीज हो गई, ये सब आती है हमारी पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद पर्सनल अकाउंट के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट के टाइप्स में यहाँ लिखती हूँ, यहाँ से देखो पर्सनल अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सारे अकाउंट हैं। नेचुरल अकाउंट देखो वो होता है जो भगवान ने बनाया होता है, जैसे कि मैं, आप, हम सब नमूने जो भगवान ने बनाए हैं ये होते हैं हमारे नेचुरल अकाउंट में। नेचुरल अकाउंट में जैसे किसी का भी नाम आ जाएगा, चाहे राम, श्याम, कुछ भी, ये होते हैं जो नेचुरल अकाउंट होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल अकाउंट वो होते हैं जैसे कि बैंक, इंस्टीट्यूशंस, कोई भी कंपनी, कुछ भी। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं आपके जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, या आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, कमीशन इन एडवांस, ये सब चीज़ें, मतलब कि सैलरी तो है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, कमीशन है लेकिन वो एडवांस में रिसीव हो गई है। ये जो दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। समझ आया आपको? अब इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट वो होते हैं विच आर नॉट पर्सनल, जो पर्सनल नहीं होती, जिसमें हमारी आती हैं सारी की सारी एसेट्स। क्या आती हैं? एसेट्स, जैसे कि लैंड, मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग, कैश, ये सब चीज़ें ये आती हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ये भी दो तरह का होता है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में तुम्हारे सारे आर रिलेटेड टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें रियल अकाउंट में तुम्हारी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स सारी आएंगी। टेंजिबल जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं वो, और इनटेंजिबल जिसे हम नहीं छू सकते, वो सभी की सभी इसमें आएंगी रियल अकाउंट में। ठीक है, लेकिन जो है इसमें बैंक एस्पेक्ट, बैंक और डेटर्स नहीं आएंगे। क्यों? बैंक और डेटर क्यों नहीं आएंगे? दोनों एसेट है, क्यों नहीं आएंगे? वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बैंक है हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट जो आता है पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, और डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार लेना है, हमने उनसे पैसे लेने हैं। ठीक है, जैसे कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई बंदा हो गया, कोई इंसान हो गया, जैसे कि राम, श्याम ने किसी से पैसे लेने हैं, वो सब दूसरे हैं, तो वो भी हमारे डेटर्स में इंक्लूड, हमारे इसमें रियल अकाउंट में इंक्लूड नहीं होंगे।
नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें सारे एक्सपेंसेस और सारे रेवेन्यू लिखे जाते हैं, जैसे कि सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गई, सब ये सब आता है नॉमिनल अकाउंट में। क्या आता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसका जो सेकंड था मॉडर्न क्लासिफिकेशन, उस टॉपिक को डिस्कस करूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी होगी तो पीछे से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर, कमेंट्स करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।